जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी 2025 परीक्षा के संदर्भ में कुछ बात करने आए हैं। एक बार आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप उसे कैसे को रिलेट कर पाते हैं या नहीं। पहली चीज़ तो यह है कि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है तो बच्चों के मन में लगातार परीक्षा को लेकर के टेंशन, तनाव, घबराहट, ये पैनिकनेस, ये सारे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और ये सब कई वजहों से क्रिएट होता है। अभी हम उन कुछ वजहों पे मतलब चर्चा करेंगे और कैसे उसका समाधान होगा इस पे बातचीत करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस, फिर उसके समाधान। सबसे पहला डाउट ये है आता है बच्चों के मन में जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है कि इस बार का यूपीएससी का अटेम्प्ट दें या नहीं दें। और ध्यान रखिएगा इसके पीछे कारण भी है, ऐसा नहीं है कि ये केवल वैसे है। ठीक है, कारण ये है कि एक निश्चित संख्या में अटेम्प्ट आपको मिलता है। जनरल में 6, ओबीसी में 9, तो एक निश्चित संख्या में अटेम्प्ट होने के कारण जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके मन में ये बार बार डाउट आता है कि फॉर्म तो भर दिया और अच्छा फ्लो में फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तैयारी करते नहीं है, कल से करेंगे, कल से पक्का पढ़ूंगा, और ये वाला काम लगातार अंत तक चलता आता है और वो कल कभी आता ही नहीं है। इस वजह से ये डाउट होना ऐसे लोगों के लिए स्वाभाविक है। कई ऐसे भी हैं जो लगातार लगे हुए हैं, तो जो पहले कैटेगरी के लोग हैं उनको पेपर देने से बचना चाहिए। भाई आपने फ्लो में फॉर्म भर दिया, निश्चित संख्या के अटेम्प्ट हैं तो बचिए। जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब हमको ये मान के चलना है कि अपना ऑप्शनल तैयार है, जीएस में आंसर राइटिंग हो चुकी है, टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं उस फॉर्म भरने तक ही, तब तो वो अटेम्प्ट देना सार्थक होता है। कई ऐसे बच्चे जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं, ठीक है, इसके बावजूद उनके मन में ये डाउट आता है कि इस बार का अटेम्प्ट दें या नहीं दें। तो उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप 5 साल भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर लो, आप बोल दो कि भाई मतलब ये 5 साल में मैं खूब बढ़िया तैयारी करूंगा, मुझे कहीं से भी पूछ लो, नहीं। आपको यूपीएससी का पेपर हर बार यूनिक लगेगा। तो कितना भी तैयारी कर लो, अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस आपको अंदर से ये निकालना पड़ेगा कि यूपीएससी में कितना भी तैयारी करने के बावजूद होगा वही वहाँ पे जो आपका इंट्यूशन बोलेगा। और इंट्यूशन पावर लगातार मेहनत से डेवलप होती है। आप साल भर से लगातार लगे हुए इस प्रोसेस में, आपने टेस्ट लगाए, उसके एनालिसिस की, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, अपने गलतियों पे काम किया, रिवर्स इंजीनियरिंग की, ठीक है, लगातार आप लगे हुए हो, तब आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तब आपको अंतिम ये जो समय चल रहा है, अभी एक महीना 1.5 महीने का जो समय बच रहा है, इसमें आपको जितना भी आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर रिवीजन करिए। प्रॉपर रिवीजन, कुछ नया मत पढ़िए। ठीक है, करंट अफेयर के लिए जैसे लोग परेशान हो जाते हैं, सर करंट अफेयर नहीं तैयार है, इस बार का दे या नहीं दे। तो करंट अफेयर देखो, पिछली बार 4 साल पुराना पूछ दिया था, कितने साल का करंट अफेयर आप तैयार करोगे। तो ऐसे इवेंट्स पे फोकस कर लीजिए। जैसे हम कुछ करंट का इवेंट पढ़ रहे हैं या योजना वगैरह प्रमुख मंत्रालयों की पढ़ रहे हैं, तो अब सारी योजनाएं कैसे आप तैयार कर पाओगे, संभव ही नहीं है। यूपीएससी का जो पैटर्न है उसको देखिए। यूपीएससी क्या करती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जो 5-5 ये क्रोनोलॉजी चली आ रही है। हिस्ट्री में क्या तैयार करना है, 100 साल। तो जो क्रोनोलॉजी ये चली आ रही है इसको फॉलो कर करके, जैसे अब 100 साल पहले हिस्ट्री में कौन से इवेंट हुए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 साल पहले, 250 साल, 300 साल। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट, तो जब आप हिस्ट्री के नोट्स दोहरा रहे हैं, जो शॉर्ट नोट्स दोहरा रहे हैं, तो उसमें देख लीजिए 100 साल, 50 साल, इसमें कौन कौन से मेजर इवेंट्स आपके पास हो रहे हैं। जब आप करंट पढ़ रहे हैं तो उसमें देख लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, इसमें कौन कौन से मेजर इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी विश्व व्यापार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो गेट वगैरह और ये WTO वगैरह, कैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, तो क्या क्या मेजर पॉइंट्स रहे। जैसे मंदी की आशंका है, तो इधर 5, 10, 15, 20, 25 में मंदी को कब आई, क्या उसके पीछे कुछ फैक्टर्स रहे। कहने का मतलब कुछ है, कौन कौन सी संस्थाएं ने जन्म लिया उसके बाद। कहने का कुल मतलब यह है कि करंट अफेयर आज का करंट नहीं होता है, वो एक लंबा प्रोसेस होता है उसके पूछने के पीछे। और ऐसे 1-2 प्रश्न के लिए परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं कि पूरा करंट अफेयर के लिए एकदम मतलब परेशान हो रहा है। ये अंतिम समय आपको है अपने जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके स्टैटिक पोर्शन हैं, उन पे काम करने का, उनके क्वेश्चन कम से कम गलत हों। ठीक है, अब कुछ कोर में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जैसे एंशिएंट और मिडाइवल, इसका आप कितना भी पढ़ लो। जैसे मुझे तो दिक्कत होती थी, गौरव सर उनको दिक्कत होती है, मतलब अधिकतर जितने भी हम लोग टॉपर्स वगैरह से मिलते हैं, अधिकतर को एंशिएंट मिडाइवल में दिक्कत होती ही होती है। आप कितना भी पढ़ लो, आपको क्वेश्चन यूनिक लगना ही लगना है। ठीक है, भले से अब जब पेपर में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन पूछ देगा, तो लोग बोलेंगे देखो हमारे यहाँ से आ गया, हम ये पढ़ा दिए, वो पढ़ा दिए। बाद में भले हर कोचिंग उसको टारगेट कर लेगा, लेकिन उस समय वो आपको यूनिक लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान भी नहीं होना है। चौथी चीज, आपको अब अपनी गलतियों पे काम करना है। जैसे मान लो अब अगर आपने अब तक फुल टेस्ट नहीं लगाया, तो अब फुल टेस्ट लगाइए, और कम से कम 7 से 10 फुल टेस्ट लगाइए ही लगाइए।
ये भी कम से कम 2 कोचिंग हो, 2 से 3 कोचिंग हो के जितने भी ओपन टेस्ट हो रहा है, फ्री टेस्ट हो रहा है, जैसे हमारा भी ओपन टेस्ट अप्रैल लास्ट में होने वाला है, मई के सेकंड वीक में होने वाला है, तो 2 ओपन टेस्ट यूपीएससी हिंदी भी करा रही है। तो आप लोग जितने भी टेस्ट अवेलेबल है, पेड भी हमारे यहाँ चल रहा है, 12-13 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 700 रुपये फीस है, ऐसे समथिंग 70 69 110 388 या 88 40 75 19 12 पे मैसेज करके आप इसकी जानकारी ले सकते हो। 70 69 वाला जो नंबर है वो पेमेंट वाला है, वो गलती से निकल गया, ठीक है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अब अंतिम समय है कि अब आपको फुल लेंथ टेस्ट पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। अगर अब तक नहीं दिया है तो दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दे करके अब तक खत्म होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है तो अब फुल लेंथ टेस्ट पे आप शिफ्ट कर जाइए। अब भांति भांति अब उसमें आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन, अब जैसे मान लीजिए टेस्ट लगाया, टेस्ट के प्रॉपर एनालिसिस करिए, किस सब्जेक्ट में हमको काम करने की जरूरत है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, क्या मैं ओएमआर गलत भर रहा हूँ, क्या मैं पढ़ कुछ रहा हूँ समझ कुछ रहा हूँ, कौन सी गलती हो रही है। अब गलती को फाइंड आउट करने का काम है। अगला 5वां जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीसैट। अमूमन लोग अब तक सीसैट देखे ही नहीं होंगे, मेरा दावा है। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या अब तक उन्होंने सीसैट को देखा है। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा, सीसैट को हल्के में लेने की गलती कतई मत करिएगा। कतई मतलब कतई नहीं। 66 नंबर पाना ही, कई ऐसे बच्चे हैं जैसे गौरव सर के कई सारे दोस्त हैं, IIT रुड़की से बीटेक किया हुआ, उसके बावजूद सीसैट में रह जाता है। तो मेरे हिसाब से सीसैट को हल्के में लेने की गलती कतई नहीं करनी है। अब क्या करना है, तो सीसैट को भी 1 से 2 से 2.5 घंटा आप दीजिए, 2 घंटे मिनिमम दीजिए, ठीक है। सीसैट में भी 2 घंटा प्रॉपर दीजिए, और कम से कम ये कोशिश करिए कि 20 से 24, 20 21 22 23 24 5 साल के 2 घंटे में बैठ करके क्वेश्चंस लगाइए। उसके बाद उस पैटर्न पे, ठीक है, 3 सेगमेंट आता है ना, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, तो उस पैटर्न पे मैथ्स में देखिए क्या क्या प्रश्न है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एनडीए और सीडीएस की सॉल्व ले लीजिए, सीडीएस की लीजिए सॉल्व, ठीक है। तो यूपीएससी पेपर कराती है, उनके मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करिए। अच्छा, मैथ्स में भी जो पैटर्न यूपीएससी अपने सीसेट में पूछता है, वो सीडीएस वाले में उन क्वेश्चंस को खोज करके सॉल्व कर ले जाना है। और सॉल्व लेंगे तो नीचे उसका सॉल्यूशन दिया रहेगा, ऊपर क्वेश्चन दिया रहेगा, तुरंत करिए, सादा पन्ना रखिए, छोटे छोटे टुकड़े, तुरंत उसको सॉल्व करिए, उत्तर मिलाइए, आगे बढ़िए, उत्तर मिलाइए, आगे बढ़िए। रीजनिंग में भी आपको यही काम करना है, और कॉम्प्रिहेंशन में भी, ठीक है। सीधा सीधा 2 घंटे पहले बैठ करके पेपर दे लेना है, उसके बाद सॉल्व ले करके उसको सॉल्व करना है। उसमें यही आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे सोचते तो सही हो जाता। कई सारे मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन हैं जो उल्टा सोचने से सही हो जाते, जैसे ए बी की बहन है तो बी ए की क्या है, ऐसे करके। या मतलब पिता की उम्र आज के 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 2 गुनी थी, आज जो है इतनी है, तो पुत्र की उम्र कितनी होगी। तो उल्टा जो ऑप्शन दिया है वहां से आप जा करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये करने के लिए पहले से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सभी लोग सीसेट को बहुत हल्के में लेते हैं, मत लीजिएगा, बहुत आवश्यक है। जिस तरह ये सब जीएस भी मतलब 2 से 3 घंटा दीजिए, जैसे 1 महीना आ जाएगा 3 घंटा कर दीजिएगा। सीसेट पे प्रॉपर मेहनत कर लीजिए, ठीक है। उसके कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, अभी बना सकते हैं, आराम से समय बना लीजिए, ठीक है। लेकिन सीसेट को हल्के में लेकर के मत करिएगा। चौथी चीज, मतलब 6वीं चीज, अब लास्ट में मतलब बातचीत को यहाँ पे समाप्त करते हुए, जैसे बार बार ये डाउट आएगा कि दें या नहीं दें, देने या नहीं देने का निश्चय अगर आपको करना ही है, जैसे बहुत सारे मतलब अच्छे से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, इसके बावजूद लगेगा कि नहीं दें, अगर नहीं भी देना रहेगा तो 25 मई को ये डिसाइड करिएगा। 25 मई को पेपर देने मत जाइएगा। लेकिन अगर अभी आपने डिसाइड कर लिया कि इस बार का एग्जाम नहीं देना है, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी ये डिसाइड ना करते हुए अपने पूरे मतलब अच्छा, इसको मैं भूल भी रहा था, अपने जो भी इसमें कई सारे लक वाले फैक्टर्स भी काम करते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में, इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी आपके इष्ट देव हैं, जो लोग भगवान को मानते होंगे, वो इष्ट देव, जो नहीं मानते हैं वो जिनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करिएगा अपने लिए कि कम से कम आपके लिए वो पॉजिटिव रहे, और खुद भी पॉजिटिव रहने का प्रयास करिएगा। एग्जाम नहीं देना तो लास्ट में तय करिएगा, अभी तय करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन कौन से दिक्कत या कौन कौन सी समस्याएं आपके साथ हैं, एक बार कमेंट करके भी बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई आपके डाउट्स रह गए तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़े रहिए, और वहाँ पे भी हम लोग आपको जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो ऑडियो मैसेज के थ्रू या डायरेक्ट वीडियो कॉल करके, मतलब जब हम लोग वीडियो सेशन लेते हैं टेलीग्राम लाइव पे, तो वहाँ पे आपके डाउट्स को दूर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव बने रहिए, हेल्दी खाना ये सब चीज़ें खाते रहिए, क्योंकि ये समय है जब तबीयत खराब होगा। मौसम में देखना है, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी, ठीक है। सवेरे ठंडी लग रहा है, दोपहर में गर्मी, फिर शाम को बारिश हो जा रही है। तो मौसम में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है, तो खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, हल्का और सुपाच्य खाइए, बाहर के भोजन से बचिए, ठीक है। तबीयत खराब करने से एकदम बचिएगा। जैसे अभी कल ही एक मैम आई थी सेंटर पे, उनको 1 महीना बेड रेस्ट हो गया था,
ठीक है, टाइफाइड की वजह से। तो ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे आपको इस समय आपका कीमती समय नुकसान हो, ठीक है। लगे रहिए, लगे रहने से करने से ही होगा, ठीक है। और कभी भी ऐसा आपके लिए आप मतलब कभी भी तैयारी करिएगा ना, तो कभी 5 साल में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार 5 साल बाद बहुत अच्छे से तैयारी होगी। हमेशा कुछ ना कुछ कमी बेसी लगी रहेगी, ठीक है। अंतिम समय में खुद को कंसोलिडेट करिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, सुपाच्य हल्का भोजन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और क्या आपके डाउट्स हैं। जय हिंद।